भगवान शिव के अवतारों में 15वें स्थान पर सुसेश्वर अवतार का नाम आता है। सुसेश्वर अवतार भगवान शिव के एक छोटे से बालक के प्रति प्रेम भावना को दर्शाता है। कहानी व्याघ्रपात के पुत्र उपमन्यु की है, जिसे दूध पीने की बहुत इच्छा रहती थी, परंतु स्थिति प्रतिकूल होने के कारण उसके माता पिता इसमें समर्थ नहीं थे। बालक ने दूध की इच्छा लेकर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। एक छोटे से बालक के इस जाप को देखकर भगवान शिव ने सुरेश्वर का रूप धारण किया और स्वयं के मुख से ही भगवान शिव की निंदा करने लगे। इस पर बालक बहुत ही क्रोधित हुआ और सुरेश्वर को मारने के लिए खड़ा हो गया। बालक उपमन्यु के दृढ़ निश्चय और भगवान शिव के प्रति अटल विश्वास को देखकर सुरेश्वर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया और साथ ही उस बालक को एक क्षीर सागर के समान एक अनस्वर सागर प्रदान किए, जिससे बालक की इच्छा पूर्ण हुई। भगवान शिव के इस 15वें अवतार को सुरेश्वर अवतार के नाम से जाना गया है। महाभारत के अनुसार वनवास के दौरान जब अर्जुन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, तभी उसी समय दुर्योधन का भेजा हुआ एक राक्षस शुक्र का रूप धारण कर अर्जुन को मारने चला। अर्जुन ने शुक्र पर अपने बाण से प्रहार किया, परंतु ठीक उसी समय भगवान शंकर ने किरात भेष धारण कर उसी शुक्र पर बाण चलाया। शिव की माया के कारण अर्जुन उन्हें पहचान नहीं पाए और शुक्र पर अपने अधिकार का दावा करने लगे। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ और बात युद्ध तक पहुँच गयी। अर्जुन की वीरता देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर अर्जुन को कौरवों पर विजय पाने का आशीर्वाद दिया। भगवान शिव का यह अवतार किरात अवतार के नाम से जाना गया है। भगवान शिव के अवतारों में 17वें स्थान पर ब्रह्मचारी अवतार का नाम आता है। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब माता सती ने हिमालय के घर में जन्म लिया, तो शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मचारी का भेष धारण किया और उनके पास पहुँचे। माता पार्वती ने ब्रह्मचारी को देखकर उनकी विधिवत पूजा की। इस पर जब ब्रह्मचारी ने पार्वती से उनके तप का कारण पूछा और वास्तविक कारण जानने के बाद ब्रह्मचारी ने शिव की बहुत ही निंदा की तथा वो उन्हें शमशानवासी और असभ्य भी कहा। यह बात सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मचारी को शिव की निंदा करने से रोका। पार्वती की भक्ति और प्रेम देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वास्तविक रूप दिखाया और शिव के दर्शन पाकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। भगवान शिव के अवतारों में 18वें स्थान पर शून्यतंत्रक अवतार का नाम आता है। भगवान शिव ने पार्वती के पिता हिमाचल से उनकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए शून्यतंत्रक वेश धारण किया था। इस अवतार में भगवान शिव हाथ में डमरू लेकर शिवजी नट के रूप में हिमाचल के घर पहुँचे और नृत्य करने लगे। नटराज शिवजी ने इतना सुंदर और मनोहर नृत्य किया कि सभी प्रसन्न हो गए। जब हिमाचल ने नटराज को भिक्षा मांगने को कहा, तो नटराज शिवजी ने भिक्षा में पार्वती को मांग लिया। इस बात पर हिमाचल राज अति क्रुद्ध हुए। कुछ देर बाद नटराज भेषधारी शिवजी ने पार्वती को अपना रूप दिखाकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती की माता मैना और हिमाचल को दिव्य ज्ञान हुआ और उन्होंने पार्वती के विवाह शिवजी से कराने का निश्चय किया। भगवान शिव के अवतारों में 19वें स्थान पर यक्ष अवतार का नाम आता है। यक्ष अवतार भगवान शिव ने देवताओं के अनुचित और मिथ्या अभिमान को दूर करने के लिए लिया था। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत पान करने के बाद देवताओं को अभिमान हो गया कि वे सबसे बलशाली हैं। देवताओं के इस अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान शिव ने यक्ष का रूप धारण किया। भगवान यक्ष ने देवताओं के सामने एक तिनका रखकर उसे काटने, जलाने, डुबाने या उड़ाने को कहा, पर अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी देवता उस तिनके को न तो हिला पाए और नहीं नष्ट कर पाए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि यह यक्ष सर्व विनाशक भगवान शंकर हैं। ऐसा जानकर सभी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा। भगवान शंकर का यह अवतार यक्ष अवतार के नाम से जाना गया है।